जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। ऐ कन्हैया तुम्हारी जय हो। हे परमात्मन, जब से आपने ब्रज में अवतार लिया है, ये बैकुंठ की जो लक्ष्मी है हमसे रूठ गई। क्यों? क्योंकि चलती यद ब्रजांचारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। ये लक्ष्मी कहती है, जिन चरणों को कभी मैंने हाथों से नीचे नहीं उतरने दिया, ये ब्रजवासी नंगे पांव कन्हैया को जंगल जंगल उन गायों के पीछे चराने के लिए भेज देते हैं। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। मक्खन से भी कोमल जिनके चरण है, तब पदाम्बुजम। ऐसे चरणों को नंगे पांव गायों के पीछे पीछे सारे दिन भटकते भटकते हो जाता है। ऐ कन्हैया, ये ब्रज की लक्ष्मी, ये बैकुंठ की लक्ष्मी हमसे रूठ गई लाला। लेकिन कन्हैया प्रसन्न नहीं हुई। देखो, जब जब कन्हैया अगर जीवन में न मिले और आपको तड़प है उन्हें पाने की, तो मैं एक तरीका आपको आज बताता हूं। कन्हैया को अगर प्राप्त करना है, परमात्मा से मिलना है, तो उनसे रिश्ता बना दो। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम हमें रिश्ते से ही होता है, रिश्तेदारों से होता है, किसी और से नहीं। रिश्तेदारों से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। आप रास्ते से गाड़ी से जा रहे हैं, आपने देखा सड़क के किनारे कोई एक्सीडेंट हो गया, आप वहां खड़े नहीं रुकोगे। रुकते हो? नहीं रुकते, सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपने नहीं। और अगर आपको किसी का फोन आ जाए कि आपके रिश्तेदार को सिर दर्द हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती है, बताइए आपको उस समय चाय पानी भी अच्छा लगेगा? आप दौड़ पड़ोगे, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है। जब तक रिश्ता नहीं बनाओगे, प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो परमात्मा मिलेगा कैसे? इसलिए भगवान से रिश्ता बना लें। मैं आपसे निवेदन कर दूं, हमारे ब्रज में एक गांव है बरसाना, जो राधा रानी का गांव माना जाता है। और उस गांव में एक जानकी दास नाम के एक सेठ जी रहते हैं। उनके 4 बेटा हैं, 4 बहू हैं, लेकिन बेटी नहीं है। पत्नी उनकी मर गई। मन में बहुत दुखी होते, मन में सोचते हैं पूरा परिवार है, अगर एक बेटी और होती तो मेरा परिवार पूरा हो जाता। जब जब रक्षाबंधन आता है, जब जब डोज आती है, मेरे बच्चों की आंखों में आंसू झलक जाते हैं। अगर एक बहन होती ऐ परमात्मन, तो मेरा परिवार पूरा हो जाता। एक दिन अपनी दुकान पर बैठे बैठे आंसू बहा रहे थे कि तभी एक महात्मा आ गए। सेठ जी को रोते हुए देखा तो कहा, सेठ जी, ऐ जानकी दास, क्या कमी है तुम्हारे पास? सो आज भी आंसू बहाते हैं। गला भर आया, कहा, ऐ महात्मन, जीवन में कुछ कमी नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है। अगर चीज की कमी है तो परमात्मा ने सिर्फ एक बेटी नहीं दी। शास्त्र कहता है जो जीवन में अभाव है, उसका भाव परमात्मा से जोड़ दो तो उस भाव की पूर्ति हो जाती है। सेठ जी ने कहा, तुम तो बरसाने में रहते, बड़ी भाग तुमको मिलो या बरसाने को वास, यही नाती राधा सुता मान ले हो यह नात। तुम्हारा तो अहोभाग्य कि जीवन तुम्हें बरसाने में मिला है। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटी नहीं है तो क्या है, राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। सेठ जी को बात जम गई। उसी दिन बाजार में गए और एक बड़ा सा चित्रपट राधा रानी का लेके आए और अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सुबह उठते हैं तो राधा राधा जपते हैं,
स्नान करते हैं तो राधा रानी को स्नान कराते हैं, जब भोजन करने बैठते हैं तो राधा रानी को भोग लगाते हैं। बेटी बेटी कह के उनकी जबान नहीं तकती थी। एक दिन संतरी द्वारा उस दुकान पर आए और सेठ जी से पूछा, अरे जानकी दास अब क्या है, क्या हाल है? सेठ जी बड़े प्रसन्न है क्योंकि उन्हें बेटी मिल गई। उनको ये आनंद आने लगा, ये अनुभूति होने लगी कि राधा रानी वास्तविकता में ही मेरी बेटी है। महात्मा जी ने पूछा, जानकी दास कैसे हो? जानकी दास मुस्कुराते हुए बड़े आनंद के साथ महात्मा के पैर छू करके बोला कि तीन बहू घर में हैं और सुख सुविधा है भारी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। अरे महात्मा आज मेरे पास कोई कमी नहीं है। बोले आपको बेटी नहीं थी? बोले कृष्ण कृपा जीवन पथ में अरे महात्मन आती नहीं कोई बाधा, क्योंकि मैं बड़े भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। आप नहीं जानते, आपने मेरा जीवन बदल दिया महाराज। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया। शाम को दुकान बंद करके जाते हैं, घंटों बैठ करके राधा रानी से महाराज बातें करते हैं। एक दिन उनके घर में एक चूड़ी पहनाने वाली मनहारन आ गई। उस घर का नियम था एक बहू का 1 रुपया, तो 4 बहू के 4 रुपए। सेठ जी दुकान पर है, बहुओं को चूड़ी घर पहनाई जाती थी, उसका पैसा सेठ जी दुकान पर देते थे। एक बहू आई, हाथ आगे किया, चूड़ी पहनी, अपने कमरे में चली गई। दूसरी आई, दूसरी ने पहनी, वो भी अपने कमरे में। इस तरह से चारों बहुओं ने चूड़ी पहनी कि चमत्कार हो गया। 4 बहू जब अपने कमरे में पहुंची तो 5वां हाथ सामने आ गया। कोई नन्ही सी बच्ची उस मनहरन से अपनी नन्ही बन्नी आवाज में कहती है, मैं भी चूड़ी पहनूंगी। मनहरन समझती है कोई रिश्तेदार की बेटी होगी। मनहारन ने उसे भी चूड़ी पहना दी। आज वो दुकान पर जाकर के सेठ जी से बोली, मेरा पैसा। सेठ जी बोले, अच्छा तू चूड़ी पहनाने की आई है? बोले हाँ महाराज। तो सेठ जी जैसे देते थे 4 रुपए दे दिए। बोले नहीं महाराज, आज तो पूरा 5 रुपए चाहिए। सेठ जी बोले, क्यों चूड़ियों का भाव बढ़ा दिया? बोले नहीं, मैंने आज 5 लोगों को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले, कैसी बात करती है? मेरे घर में 4 बहुओं के अलावा है ही कौन चूड़ी पहनने वाले? तो मनहारन कहती है, ये तो मैं नहीं जानती कि वो कौन थी, लेकिन मैंने तुम्हारे घर में जाके आज 5 लोगों को चूड़ी पहनाई है, पैसा तो 5 ही रुपये चाहिए। सेठ जी नाराज होकर बोले, तुझे पैसा ज्यादा चाहिए तो वैसे मांगे, तू झूठ क्यों बोलती? जब तक पता नहीं लगा लूंगा तब तक पैसा नहीं दूंगा। सेठ जी ने दिया नहीं, मनहारन ने लिया नहीं। शाम को दुकान बंद करके सेठ जी घर पधारे हैं। श्री राधा कह करके भोजन किया है। बहुओं को पास में बुलाया, पूछा, अरे बेटा क्या चूड़ी पहनी? बहू बोली, हाँ पिताजी पहनी। तो 4 ने पहनी? बोले हाँ। तो 5वां कौन था? बहू बोली, 5वां तो घर में कोई है ही नहीं। सेठ जी बोले, वही तो हम कहें, 5वां तो हमारे यहाँ कोई लेडीज पात्र घर में है ही नहीं। श्री राधा कह करके सेठ जी सो गए। और जब नींद आई तो सपने में राधा रानी सेठ जी के सामने खड़ी है और माता राधा रानी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। सेठ जी खड़े होके बोले, बेटा तू मेरी बेटी है और इस घर में सुख सुविधाओं की कमी नहीं, तेरे लिए प्राण भी न्योछावर है। तेरे आंखों में आंसू क्यों? क्या मेरे बेटे तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाते? मेरी बहू तुमसे कुछ कहती हैं? क्या इस गरीब पिता से कोई अपराध बन गया? क्यों रोती? राधा रानी कहती है, पिताजी बेटी तो बना दिया,
पर आप रिश्ता नहीं निभा पाए। क्यों? राधा रानी रोती हुई कहती हैं, सपने में आई के यूं बोली वृषभानु सुता, तनया समझान तात ना तो ना निभायो। बेटी बना लिया पर रिश्ता कहां निभाया? कि चूड़ी पहन ली मैंने पिता की जान काल, तुमने मनहारिन को मूल ना चुकायो है। मैंने अपने पिता का घर जमन लिया। मैंने सोचा मेरे पिता के घर में चूड़ी पहनाने आई और मैंने चूड़ी पहनी, तुमने उसका पैसा नहीं दिया। सेठ जी रोते हुए बोले, बेटी मुझे तो याद ही नहीं रहा। राधा रानी रोती हुई बोली कि 4 बहू याद रही, जब बेटी की न याद करी, रही कौन दूरी हाय कौन मजबूरी, कि 4 चूड़ियन के काज या बेटी को बुलायो। सिर्फ 4 चूड़ियों के लिए बेटी को बुला दिया। सेठ जी की आंखें खुल गई, सपना टूट गया। राधा रानी की तस्वीर के सामने गिर पड़े और आंसू बहाते रहे, सारी रात रोते रहे। सुबह उठे, जेब में पैसा डाले और दौड़ लगा दी मनहारिन के दरवाजे पर। गेट खटखटा दिया, मनहारिन के पैरों में गिर पड़े। रोते हुए कहती है, धन धन भाग तेरो मनहारिन, मैंने जानी सुता किल तू निज नैनन नहीं निहारी, चूड़ी पहन गई तेरे हाथों सोई वृषभानु दुलारी। मैंने बेटी तो बना लिया पर आज तक इन नेत्रों ने उसका दर्शन नहीं किया। तू कितनी भाग्यशाली है कि उस राधा रानी को तूने अपने हाथों से चूड़ी पहना दी। ये ले, तेरा पैसा देने के लिए आया हूं। पहले सेठ जी दे नहीं रहे थे, मनहारिन लेना चाहती थी। आज सेठ जी दे रही है और मनहारिन ले नहीं रही है। बोली, जब मोहि मिलो अमूल धन, तो फिर कहा चाहिए मोहे, रे मन मेरे प्रेम ते, अब राधे राधे बोलिए राधा रानी सरकार जय हो। यही तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर परमात्मा को पाना है तो रिश्ता बना दो। दुनिया में ऐसा दुख बांटने वाला, सुख बांटने वाला कोई संसार में हो नहीं सकता जैसा परमात्मा निभा सकता है। क्योंकि हंस इठलई है लोग सब, बांटना नहीं है कोई। आपका दुख देख के सुन के लोग पीठ पीछे उपहास उड़ा सकते हैं, हंसी कर सकते हैं, लेकिन बांटने वाला तो सिर्फ परमात्मा है। इसलिए हमारे यहाँ महात्मा लोग गाते हैं कि तेरे हर सुख में हर दुख में वो ही काम आएगा, रिश्ता तू बना ले श्याम से आराम आएगा, रिश्ता तू बना ले श्याम से